रासायनिक अभिक्रिया को अब एक साथ बताना है हमें ना। तो क्या होगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग हो और आपस में मिलकर नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या होता है, परिवर्तन के कारण होता है। जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसमें मतलब कोई बदलाव नहीं होगा तब तक हम उसे अभिक्रिया नहीं बोल सकते। तो हमारे जब परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलना। जब मैं दो पदार्थ को एक साथ मिला दूंगा और दोनों पदार्थ में क्या होगा, फिर एक नया चेंज आ जाएगा, परिवर्तन दिखाई देगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, वही हमारा परिवर्तन। उनका संरचना, रूप, रंग सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला चीज परिवर्तन में हमारा पहला क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन। पहला क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जब कोई ऐसा पदार्थ हो जब एक बार परिवर्तन होने के पश्चात है ना पुनः उसी रूप में परिवर्तन या उसी रूप में हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। है ना, कोई भी पदार्थ एक बार बना और उसके बनने के पश्चात हम उसे पुनः उसी रूप में और प्राप्त करना चाहे तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण में है फलों का पकना, फल का पकना। फल एक बार पक जाएगा तो फिर से कच्चा हो जाएगा क्या, नहीं, पक गया तो मतलब पक गया। तो फर्स्ट उदाहरण क्या लिखोगे, फलों का पकना। दूसरा लिख दोगे दूध का फटना, है ना जी, भोजन का पकना। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। समझ आ गए ना, आता है क्या, भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जब मतलब कोई पदार्थ आपस में बदल गया हो और बदलने के पश्चात हम उसे पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा भौतिक परिवर्तन। है ना, ऐसा पदार्थ जो किसी अवस्था में या किसी रूप में बदल गया हो। और जनरली कोई भी पदार्थ केवल अवस्था बदलता है, पदार्थ की रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होने के पश्चात हम पुनः उसी अवस्था में उसको प्राप्त कर ले तो उस पदार्थ को मतलब उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे पहला उदाहरण है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, या लिख सकते हो बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना। जैसे बर्फ है पिघल कर किसमें बदल जाएगा, पानी में। फिर पानी से वो बर्फ बन सकता है ना, हो सकता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण लिख देना इस चीज का, पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना। पानी जो है धुएं में बदल गया, फिर से धुआं, फिर से क्या बन जाएगा, पानी। तो ये क्या हुआ, हमारा भौतिक परिवर्तन। या तीसरा उदाहरण में ले लेना मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। जैसी मोमबत्ती पिघल कर बहने लगता है, द्रव अवस्था में आ जाता है ना, थोड़ी देर हवा लगा फिर वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, सूखने के पश्चात फिर से ठोस हो जाता है ना। तो ये उसी अवस्था में आ गए ना, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलेंगे, परिवर्तन। उसके बाद हमारा तीसरा क्या बचता है, जैव रासायनिक परिवर्तन। जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को जैव रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। जीवों में होने वाले परिवर्तन क्या है, हमारा जैव रासायनिक परिवर्तन है। इसका हम पहला उदाहरण लेते हैं, वैसी जैसी बोले ना, दूध का दही में बदलना। अब दूध में जो दूध है तो दही में कैसे बदलता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, क्योंकि दूध में जीवाणु पाया जाता है ना, और उसी जीवाणु के कारण एक खट्टे रूप में बदल जाता है। तो जीवों में हो रहा है ना, इसी कारण जैव रासायनिक परिवर्तन। तो पहला उदाहरण क्या होगा, ऊष्मा शोषी क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद आता है दूसरा ऊष्मा क्षेपी। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब बाहर निकलता है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब हमें देखना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण।
तो अब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते 5 हैं, लेकिन मैं 2 को किस में बांट दिया हूँ जी? अभिक्रिया में। तो हमारे पास अभी कितना बचा है? 3। तो पहला चीज क्या है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं ना, ये दोनों हमारा क्या है? अभिकारक। समझ आए ना? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। तो समीकरण दिख रहा है, ये दोनों लोग भाग लिए ना, तो ये दोनों क्या है? हमारा अभिकारक। तो उसके बाद आता है क्या? उत्पाद, है ना जी। रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर आप देखो सोडियम क्लोराइड नया बना है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड जी, और यहाँ जल भी बना है साथ में। तो ये पदार्थ क्या है? हमारे लिए नए। तो ये पदार्थ क्या होगा? उत्पाद।